मेडिटेशन के बारे में आज तक आप सभी ने मेरे विचार और मेरे जो भी एक्सपीरियंस है वो मेरे चैनल पर देखे हैं। और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जो भी चीज़ मुझे अट्रैक्ट करती है या फिर अच्छी लगती है या फिर उसमें कुछ जानकारी है जो आप सभी को भी जानना चाहिए या फिर आप सभी के लिए कुछ हद तक काम आ सकती है, वो मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे एक 15 साल की बच्ची अपने आप को फिट रखती है, मेंटली फिट रखती है। एक बच्ची, सोचिए कि हम इतनी एज में आने के बावजूद भी अभी तक हमारे अंदर वो स्टेबिलिटी, वो एक फर्मनेस, वो एक दृढ़ता नहीं आती है किसी भी काम को लेकर। बट एक जब हम किसी से मिलते हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया है कि हमारा ना लर्निंग फेज चलता रहता है। ये ज़िंदगी हमें कुछ ना कुछ सिखाती रहती है। हम किसी से कुछ सीखते हैं, किसी से कुछ सीखते हैं। जब मैं राउंड ले रही थी तो हॉस्पिटल में देखिए ऐसा एटमॉस्फेयर होता है ना कि कुछ भी करने का मन नहीं करता, किसका, पेशेंट का। बट लेकिन अगर पेशेंट कुछ हट के काम करता है तो वो ज़रूर जानना चाहिए आप सभी को भी, और वो सभी लोग जो अपने आप को कमज़ोर समझते हैं। जब मैं काउंसलिंग के सेशन लेती हूँ या फिर मैं किसी भी उस पर्सन से मिलती हूँ कि जिसको मुझे लगता है कि हाँ, इसमें कुछ बात है। हमेशा ना हर इंसान अपने आप को कमज़ोर समझता है। जैसे किसी को पता चलता है कि आपको कुछ हो गया है या फिर आपको ये डिसीज़ है, तो अंदर ही अंदर इंसान टूट जाता है और वो ना चाहते हुए भी ऐसे अनवांटेड थॉट्स को अपने अंदर डेवलप करने लग जाता है जिसका कोई सल्यूशन नहीं होता। लेकिन जब हम छोटे बच्चों से मिलते हैं या फिर अपने उन एक्सपीरियंसेस से देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हम उन लोगों से मिलते हैं जो अपने आप को फिट रखते हैं, अपने आप को इस काबिल समझते हैं कि वो कुछ कर सकते हैं, तो सच में कुछ सीखने वाली बात होती है। देखिए इस बच्चे ने मेडिटेशन के बारे में कितना अच्छा अपने अंदर एक एक्सपीरियंस, एक अनुभव छुपा के रखा हुआ है, और कैसे ही अपने आप को हॉस्पिटल के समय, यानी कि जो भी अभी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, कैसे अपने आप को मेंटली फिट रखती है, कैसे किसी की बात में एक मेडिसिन की तरह एक जादू कर देती है हमारे जीवन में, कैसे एक खुशियाँ लेकर आ सकती है, वो आप इस बच्चे की बात से सुनकर आप सभी को एक आश्चर्यचकित लगेगा कि हम लोग मंत्र मेडिटेशन जब हम करते हैं तो हम तो सिर्फ 108 मंत्र का उच्चारण करते हैं। उसमें भी हम लोगों को कभी कभी टाइम मिलता है, कभी नहीं मिलता है, कभी सोचते हैं कि आज करेंगे, कभी सोचते हैं हम परसों करेंगे। लेकिन एक बच्ची हॉस्पिटल में सीताराम सीताराम ना जाने कितने बार लिखती है, और कितनी सुंदरता से हनुमान और सीता का इसने जो ये एक चित्र बनाया हुआ है, कितना इसमें एक लगता है कि क्रिएटिविटी यही है। देखने वाली बात है कि हम लोग अपने लिए 10 मिनट का समय निकाल नहीं पाते हैं, और ऐसे बच्चे जो अपने अंदर एक अनोखा टैलेंट लेके छुपा के रखते हैं। देखिए सीताराम सीताराम कितने अच्छे से इस बच्चे ने लिखा है। इसको नहीं पता कि इसने कितनी बार लिखा है, लेकिन इसको जब भी ये सीताराम सीताराम लिखती है तो इसको एक आत्मिक शांति मिलती है, एक मन की शांति मिलती है, और जो इसको एक एनर्जी देती है, हर दुखों से लड़ने के लिए एक शक्ति देती है, एक पॉजिटिविटी देती है। तो देखिए इस बच्चे ने कितना सुंदर मेडिटेशन के बारे में बोला है और कितना ज्ञान ये अपने अंदर रखती है। देखिए। नमस्ते, मेरा नाम राखी कुमारी है और मैं 15 साल की हूँ और मैं क्लास 10th में पढ़ती हूँ। हमारी मैम ने बहुत सारे मोटिवेशन कराए हैं, उसी पे मैं आपको ध्यान के बारे में कुछ बातें बताना चाहती हूँ। हाँ बताओ, कैसे आपने ध्यान शुरू किया था स्कूल में बेटा, वो बताइए आप। स्कूल में हमारी मैम ध्यान कराते कि पहले अपनी बॉडी को रिलैक्स छोड़ दो, ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे आंखें बंद करो, ठीक है। फिर धीरे धीरे अपने आसपास की आवाजों को ध्यान दो। आवाजों को ध्यान देना है? हाँ, आसपास की? हाँ, आसपास की आवाजों पे ध्यान दो, फिर उससे थोड़ा दूर करो और फिर धीरे धीरे इन सारी आवाजों को भूल जाओ। अच्छा, फिर धीरे धीरे भूलना है, पहले हाँ, ध्यान देना है उन आवाज़ों को, फिर उनको भूलते जाना है। हाँ, फिर और ठीक है। थोड़ी भूल जाओ और फिर आप अपने मन के हलचल, जो आपके विचार आ रहे हैं जा रहे हैं, उस पे ध्यान दो। फिर
धीरे धीरे पूरे विचारों को आने दो, जाने दो, आने दो, जाने दो। वेरी नाइस। फिर आप लोग जब आपको मन शांति का थोड़ा अनुभव होए तो फिर अपनी आंखें खोलो। तो आपको कैसा लगता है जब आप स्कूल में ध्यान करते हो? हम अपने जब विचारों को आने देते हैं, जाने देते हैं, आसपास की पहले तो एक आवाज़ों को ध्यान देते जी। हैं, किस चीज़ की आवाज़ है। धीरे धीरे इससे हमारे कानों की शक्ति पे भी असर पड़ता है, ओके। क्योंकि हम ध्यान से कुछ आवाज़ों को सुनने लगते हैं, दूर दूर की आवाज़ें। फिर उन सारी आवाज़ों को धीरे धीरे भूलना पड़ता है। फिर धीरे धीरे उन सारी आवाज़ों से हटना भी करना पड़ता है, जिससे हमारा एक तरफ ध्यान आ जाता है, वेरी गुड, आकर्षित वेरी होता गुड। है। जी। फिर अपने विचारों को आने देते हैं, जाने देते हैं। हमारी जितनी भी मन की हलचल है उतना हम अपने माइंड को फिर धीरे धीरे उनको कंट्रोल करते हैं, शांत करते विचारों को। फिर हमारा जिससे माइंड पूरा रिलैक्स हो जाता जी। है। अभी जैसे कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, मेरा एग्ज़ाम भी आने वाला है 10th का बोर्ड। फिर इसको करने से मुझे थोड़ा आराम मिलता है कि नहीं मैं कर लूँगी, क्योंकि विचार इतने होते हैं कि कभी लगता है नहीं कर पाऊँगी, कभी लगता है करूँगी, वेरी कभी गुड। कुछ कभी कुछ, जिससे मन परेशान हो जाता अच्छा। है। और इससे करने से रिलैक्स होता है मन भी और हमारा शरीर भी। और ये मोटिवेशन हमेशा हमें करना चाहिए, एक सुबह और एक शाम को ज़रूरी रहता है। अच्छा, तो आप अभी यहाँ पे हॉस्पिटल में हो, तो जैसे आप ध्यान करते हो तो आपको मेंटल पीस मिलता है, मन की शांति मिलती है बेटा? हाँ, अच्छा मुझे लगता है? मिलती है। एक तो मुझे टीबी हो गया था और फिर अभी एग्ज़ाम में एक दे नहीं पाई, उसका भी। तो फिर इन सबको सुबह और शाम में जो करने से बहुत फ़र्क मिलता है कि नहीं मैं कर पाऊँगी और मन को शांति भी मिलती वेरी है। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। आप देखो सभी को ना, आप एक इंस्पिरेशन दे रही हो, एक मोटिवेशन दे रही हो सभी को कि ध्यान करना चाहिए, और ध्यान करने से काफ़ी हमें बेनिफिट मिलता है। क्योंकि हाँ। देखो मेडिसिन तो हमारी लाइफ का पार्ट हो जाता है, हमें वो खानी ही खानी है, लेकिन मेडिसिन को जो हम इससे स्ट्रेंथ हम देते हैं। माइंड को कंट्रोल भी कर पाते हैं कि हमें क्या करना है और एक सही डायरेक्शन में भी ले जा पाते हैं। वेरी गुड। क्योंकि जब हम रिलैक्स होते हैं पूरी तरह से तो हम अपने माइंड को कंट्रोल भी कर सकते हैं इसके जरिए। फिर कान की शक्ति को भी बढ़ावा मिलता है हमें कि कोई आवाज़ को ध्यान से सुन पाए, क्योंकि जी। कभी कभी हम शोरगुल में किसी आवाज़ को सुन नहीं पाते हैं। तो इससे एक बेनिफिट है कि हम अपने ध्यान और कान की शक्ति को भी बढ़ा सकते हैं। वेरी नाइस। तो आप मम्मी को कराते हो ध्यान? मम्मी को कराते हो? नहीं कराते हो? मम्मी तो ये करती है। एक आपने ना एक लेसन दिया है एक बच्चों को, जो बच्चे 13, 14, 15 साल के होते हैं, या फिर और भी छोटे भी होते हैं, बड़े तो देखो अपने आप इजीली समझ जाते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ हमें ध्यान को अपनी लाइफ का पार्ट बनाना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान करना चाहिए। क्योंकि सबको लगता है ध्यान तो बस आंखें बंद करके बैठ जाना है, मंत्रों का उच्चारण करना है, या फिर भगवान को स्मरण करना है, सबको ये लगता है। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। ध्यान हमारे सच में उन विचारों को रोकता है जो हमें परेशान करते हैं, जो हमें डिस्टर्ब करते हैं, जो हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं, जो हमारे टारगेट को, हमारे गोल को अचीव करने के लिए हमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो ध्यान से हमारा फोकस अच्छा बनता है, हमारे अंदर एक स्ट्रेंथ डेवलप होती है, मेंटल पीस जनरेट होता है, और हम अपने आप को हेल्दी फील करते हैं। हाँ। तो देखो क्योंकि आपकी तो ड्राइंग तो बहुत अच्छी है, ये तो सिर्फ पेन ही है उसकी है। यस मैम, दीदी से पूछ लो। यहाँ पे ना इधर गलत हो गया था तो इनके बाल में मैंने सब कुछ कर दिया। आपने जो ये सीताराम सीताराम लिखा है बेटा, ये कितनी बार लिखा है? ये मैम गिना तो नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा ही है। ज़्यादा ही है? हाँ। तो क्यों लिखा था क्योंकि आपने ये बेटा? ये मैम इसको मतलब सीताराम लिखने से ना मुझे थोड़ा शांति महसूस होता है। शांति मिलती है सीताराम लिखने से? हाँ। चाहे आप कितनी भी बार लेकिन लिखती रहती हो, लिखती रहती हाँ, हो? जब तक मुझे शांति नहीं मिलता तब तक मैं लिखती तब तक लिखती रहती हो? हाँ। माय गॉड, वेरी नाइस। जब मुझे अंदर से घबराहट होता है तो फिर मैं यही करती हूँ। तब आप लिखती रहती हो? हाँ, या मतलब कुछ दर्द वर्द होता है मुझे तो फिर ज़्यादातर ही मैं लिखती हूँ। नाइस। देखिए इस बच्चे ने सीताराम सीताराम, इसको इतना पता नहीं है कि इसने कितनी बार लिखा है।
सीताराम सीताराम। और बनाए कितने सुंदर हनुमान जी बनाए हैं, बहुत अच्छी क्रिएटिविटी इस बच्ची के अंदर है, बोलती भी बहुत अच्छा है। तो ध्यान के बारे में इस बच्ची ने कितना अच्छा बताया। बच्ची की एज 15 साल है, बहुत सोचने के लिए, क्योंकि हम इस एज में पहुँचे हैं ध्यान की काफ़ी सारे स्टेजेस को क्रॉस करके। बट एक छोटी सी बच्ची जो भी 10th के बोर्ड एग्ज़ाम देगी और इस समय हॉस्पिटल में है, सबको एक मैसेज देती है कि ज़रूर ध्यान को करना चाहिए। ये हमारी मेंटल फिटनेस को स्ट्रॉन्ग बनाता है, हमें भी बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। चाहे लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, हमें मेंटली फिट रहना बहुत ज़रूरी है। और जितना हम मन से शांत होंगे उतना ही हम अपने शरीर से भी शांत होंगे। अगर एक इतनी छोटी बच्ची इतनी बड़ी बातें जान सकती है ध्यान के बारे में, तो मुझे नहीं लगता कि 10 मिनट का समय हमारे और आपके पास नहीं होगा। सबके पास समय होता है, ज़रूरी है उस समय को अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ करना। तो सिर्फ सांसों पे फोकस करने के बजाय आपको अपने ओवरऑल पूरी बॉडी पर, पूरे माइंड पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है।